नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट ऑर्डर की, जो कि आरओसी कर्नाटक द्वारा प्रनाउंस किया गया 12/9/2023 को ये ऑर्डर आया है, जिसमें बात करता है वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट। रीड विद रूल नंबर 8 स्पेसिफिकली यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑर्डर है सेक्शन 454 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर पेनल्टी लगाई गई है इस ऑर्डर के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक कंपनी जिसको एक डिस्क्लोजर ना देने की वजह से 9 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ी। तो क्या था वो डिस्क्लोजर? सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 के अंदर डिस्क्लोजर्स देने होते हैं हमें। तो यहां पर एक डिस्क्लोजर था आईसीसी कंस्टिट्यूट करने का, मतलब इंटरनल कंप्लेन कमेटी, जो कि पॉस एक्ट के अंदर मैंडेटरी होती है। अगर आपके 10 या 10 से ज़्यादा अगर इंप्लॉई काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको आईसीसी फॉर्म करनी पड़ती है, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक स्टेटमेंट आपको एज ए डिस्क्लोजर वहाँ पर बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ता है। अगर आपने नहीं दिया, अगर आपने कंस्टिट्यूट करी है या नहीं करी है, आपको वो डिस्क्लोजर वहाँ पर देना है। अगर आपने नहीं किया तो आपका वो नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 134। तो उसके ही रिगार्डिंग ये केस लॉ है फ्रेंड्स। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली एक कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, उसने सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 सब क्लॉज क्यू जो है उसका वॉयलेशन किया, मतलब वो सेक्शन फॉलो नहीं किया, उसका प्रोविजन फॉलो नहीं की। और सेक्शन क्या कहता है? आपको बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट देनी है जो कि परसुएंट टू रूल 8(5)(10 है, कंपनीज अकाउंटिंग रूल्स 2014, इन एडिशन टू इंफॉर्मेशन and details specified in sub rule 4, the report of the board shall also include a statement that the company has complied with the provision relating to constitution of internal complaint committee under POS Act। मतलब POS Act के अंदर जो भी कंप्लाइंसेस थे वो आपने कंप्लाई किए हैं, और इंटरनल कंप्लेन कमेटी आपने बनाई है, उसकी एक स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर आपको देना रहेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 सब सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, इसके अंदर क्या होता है? आरओसी के पास पावर होती है कि वो कंपनी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, या बुक्स उसकी मंगवा सकता है। तो उसके अंदर उसने इंक्वायरी करी एंड नोटिस दैट द बोर्ड रिपोर्ट अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2019 की बोर्ड रिपोर्ट थी और 2020 की बोर्ड रिपोर्ट थी, उसके अंदर डिड नॉट डिस्क्लोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। कंपनी हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134(3). ठीक है, द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट आर लायबल फॉर पेनल्टी एक्शन अंडर 134(8)। अब 134(8) क्या कहता है? पेनल्टी का सेक्शन है, जिसमें क्या कहा है कि भाई 3 लाख रुपए की आपको पेनल्टी लगेगी कंपनी को, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे उनको 50-50 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो सोकोस नोटिस इशू हुआ, कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन आया उसके अंदर ये बात कही गई, फिजिकल जो मीटिंग हुई, कंपनी के लेस देन 10 इंप्लॉइज है, भाई 10 से कम अगर इंप्लॉय है तो आईसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने कोई आईसीसी नहीं बनाई। और साथ में उन्होंने कहा टिल डेट नो कंप्लेन ऑफ एनी वुमेन वर्कर हैज सो फार बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी को कोई कंप्लेन नहीं आई है। एंड ही सबमिटेड दैट द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटमेंट इन द बोर्ड रिपोर्ट वाज ऑल्सो नॉट इंटेंशनल, कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने का, नॉन डिस्क्लोजर का कोई ऐसा कोई वो नहीं था मकसद, उनका नॉन इंटेंशनल था और नॉन डिलिबरेट था। ठीक है, द कंपनी देयर आफ्टर सबमिटेड इट्स डिटेल्स ऑफ ऑफिसर हु आर इन डिफॉल्ट फॉर द ईयर 2019 एंड 2020। इसके बाद ये जो सारे फैक्ट्स हुए, कंपनी पब्लिक कंपनी थी, वो स्मॉल कंपनी नहीं थी, तो उस पर जो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 134 सब सेक्शन 8 वो लगाई गई। और वो पेनल्टी क्या थी? कंपनी पे लगी 3 लाख की 2019 में, 2020 के लिए 3 लाख की, और 50-50 हजार रुपये 3 ऑफिसर इन डिफॉल्ट थे, सीएफओ, सीएस और मैनेजिंग डायरेक्टर, तीनों पर ये पेनल्टी लगाई गई। तो ये टोटल पेनल्टी हो गई बाकी 9 लाख रुपए की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई। तो फ्रेंड्स, आप भी ध्यान रखिए, अगर आपकी कंपनी में
आईसीसी बनी है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर प्रॉपर मेंशन करना है। अगर आपकी कंपनी के ऊपर आईसीसी नहीं लगती है, या आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है या जो ग्रुप में ऐसी कोई कंपनी है जहां पर आईसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप मेंशन कीजिए कि आईसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर पॉश एक्ट। तो ये मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज आरओसी आप पर पेनल्टी लगा सकता है, जिस तरीके से इस कंपनी में ये पेनल्टी लगाई गई है। तो आशा करता हूं आपको ये केस लॉ से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप भी विजिलेंट और अपनी कंपनी के कंप्लाइंसेस और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।